वेलकम टू द क्यूरियोसिटी क्लासरूम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या है। और संविधान के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारा प्रियम्बल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पहले ये जानेंगे, तो और साथ साथ उसके हम प्रियम्बल के भी बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सोचिएगा, जब कोई बुक लिखी जाती है तो उससे पहले निर्धारित किया जाता है कि बुक क्यों लिखा जा रहा है, आखिर बुक को लिखने का कारण क्या है, क्यों लिखा जा रहा है ये बुक। दोस्तों, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है आपको, तो मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। अपने आप से रिलेट कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने आप से रिलेट कीजिएगा। अब सोचिएगा, खुद से थोड़ा सा रिलेट करके देखिएगा कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने जब कहीं जाने का प्लानिंग करते हैं, जब कहीं घूमने जाने का प्लानिंग करते हैं, तो आपके मन में, मेरे मन में पहले से भूमिका बन जाती है कि हमें कहाँ जाना है, कौन कौन दोस्तों को लेना है, क्या क्या करना है वहां जाकर, क्या क्या घूमना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है। ये सारी बातें हम पहले से डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, जब कोई ये सब जो प्लानिंग है ना, यानी कोई भी कार्य करने से पहले प्लानिंग की जाती है, कोई भी कार्य करने से पहले प्लानिंग की जाती है। दोस्तों, जब अपने जीवन में जब आप कोई भी काम रैंडम करते हैं ना, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन आप जब प्लानिंग के साथ करते हैं, तो उसका आपके प्लानिंग के कारण आपको एक बेहतरीन एग्जीक्यूशन मिलता है, एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, हमारा भारत हमारे भारत अंग्रेजों की गुलाम में था। उस समय डिसीजन लिया गया था भारत को तो सही तरीका से चलाना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो भारत को सही तरीका से चलाना तो है, लेकिन भारत को सही तरीका से चलाने के लिए एक रूल बुक लिखी जानी थी। रूल बुक, ये रूल बुक क्या है भाई? रूल बुक को जानने से पहले हम, फिर से मैं बोल रहा हूं कि रिलेट कीजिएगा, हम जानेंगे। अब टॉपिक पर आते हैं, रूल बुक। रूल बुक क्या है? आप में से बहुत सारे व्यक्ति अपने घर में, इससे पहले आपने क्रिकेट खेला होगा। हम स्टेडियम की क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर में जब बचपन में आप क्रिकेट खेले थे उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। जब आपने क्रिकेट खेल रहा था, आप जब क्रिकेट खेल रहे थे उस टाइम आपने कुछ नियम बनाए थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्रिकेट खेलने के लिए आपने कुछ नियम बनाए थे, जैसे मैंने बॉल को मारा, बॉल को डायरेक्ट मारा और बॉल किसी के दूसरे के हाथ में चली गई तो आउट माना जाएगा। सेकंड रूल क्या कहता है? देखिए, सेकंड रूल हम लोगों ने क्या बनाया था, अगर बॉल को किसी जोर से मैंने मारा और बॉल डायरेक्ट जाकर दीवार पर लग गई तो आउट माना जाएगा। फिर से मैंने बॉल को मारा और बॉल किसी पड़ोसी के घर में चली गई तो आउट माना जाएगा। ये आपने जो क्रिकेट का रूल बनाया, ये आपने जो रूल बनाया क्रिकेट के लिए बनाया, आपने ये रूल घर में बनाया। दोस्तों, आपने ये छोटे छोटे रूल, नियम कई कई खेलों में आपने बनाए होंगे। ये जो रूल आपने बनाया, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपके घर में आपके माताजी ने भी रूल बनाया है कि जो चप्पल है बाहर खोल कर आना है, घर में सुबह उठते ही सबको बड़े को प्रणाम करना है, घर में तमीज से रहना है, अच्छे से बात करना है। ये आपके माताजी का रूल है। दोस्तों, देश हमारा आजाद होने वाला था। ये भारतवर्ष कैसे चलेगा, ये भारतवर्ष कैसे चलेगा और क्या क्या नियम होना चाहिए, और हमारे इस देश में रहने वाले व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिया जाना चाहिए और किस प्रकार का नियम होना चाहिए, ये सारी बातें हमको चाहिए थी, हमको लिखनी थी। दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सब रूल, आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। आपको देखिए, ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इतना खूबसूरत बुक है ना दोस्तों, आपको इसको पढ़िएगा ना, आपको बहुत मजा आएगा। इतनी खूबसूरती से लिखा गया है इसको, जब आप इस बुक को देखिएगा
आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी खूबसूरती से कैसे लिख दिया गया। मैं आपको निश्चय कर रहा हूं, आपको ये बुक जो है ना एकदम दिल को छू जाने वाली है दोस्तों। चलिए, लेकिन हम लोग क्या चाहते थे इस बुक में, हम लोग क्या चाहते थे, ये बात किसी न किसी ने तो डिसाइड की होगी। ये बात जो है किसी न किसी ने तो डिसाइड की होगी। जब भारत आजाद हो रहा था तो दोस्तों संविधान में क्या डालना है, क्या डालना है, इसके हम लोग क्या चाहते हैं, ये बात कैसे पता चली। जो लिखने उस टाइम के लिखने वाले जितने व्यक्ति थे, जितने हमारे निर्माता थे, संविधान निर्माता, उनको ये बात कैसे पता चली कि हम इस बुक में क्या डालना है। तो आप जब क्रिकेट खेल रहे थे बचपन में, तो आपने एक एम्पायर को बातें बताई थी कि देखो भाई, हमारे घर के दीवारें गंदी नहीं होनी चाहिए, हमारे घर के शीशे नहीं टूटने चाहिए, हाँ, बॉल जो है पड़ोसी के घर में नहीं जाना चाहिए, खेलते वक्त हमारे घर में रहने वाले लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये आपने जो बातें बताई ना, आपने जो बातें बताई, ये आपका जो अपने एम्पायर को जो बातें बताई, ये आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। दैट मीन्स उद्देश्य प्रस्ताव, आपका ये उद्देश्य था, आपका ऑब्जेक्टिव था कि हमें ये चीज चाहिए। उसी तरह दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था। आपको ये बातें जो समझ में नहीं आ रही ना, जो बातें जो मैंने अभी बोला, आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए हमको, 10 मिनट। पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूँ, आप 10 मिनट दे दीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आएगी। लोड मत लीजिए, ये जो मात्र इतना समझ लीजिए कि आप जो क्रिकेट में क्या चाहते थे, क्या एक्सपेक्ट करते थे, ये सारी बातें उद्देश्य में, हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और रूल को हम एक तरफ रूल करते हैं, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करते हैं। अब सुनिएगा दोस्तों, हमारा रूल क्या था। रूल हमारा था कि अगर बॉल को मैंने मारा और बॉल पड़ोसी के घर में चली गई तो आउट माना जाएगा। इससे क्या होगा, अगर बॉल को मैंने मारा, बॉल पड़ोसी के घर में चली गई तो आउट माना जाएगा, बिकॉज बॉल पड़ोसी के घर में गई तो बॉल वापस नहीं मिलेगी। रूल क्या था कि मुझे पड़ोसी के घर में नहीं मारना है, पड़ोसी के घर में गया तो वो बॉल नहीं देगा। रूल क्या था कि बॉल को मारोगे तो आउट हो जाएगा, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था कि बॉल जो है पड़ोसी के घर में नहीं जानी चाहिए। अगर सेकंड रूल सुनिए, जब मैंने बॉल को मारा, बॉल डायरेक्ट दीवार पर लग गई तो आउट माना जाएगा। ये हमारा रूल था। क्यों रूल मैंने बनाया, इससे होगा ये कि हमारा दीवार गंदी नहीं होगी। और सेकंड रूल सुनिए, हमारा जो सेकंड रूल, थर्ड रूल है वो था 6 बॉल अलाउड है, यानी आप आउट हो या ना हो लेकिन आपको 6 बॉल अलाउड है। 6 बॉल क्यों अलाउड है, क्योंकि इससे हमारा उद्देश्य क्या था कि घर में हर बच्चा खेल सके। आप चाहे आउट हो या ना हो, 6 बॉल के बाद आप दूसरे बच्चे को आपको बैट देना है ताकि वो भी खेल सके। रूल हम लोगों ने क्या बनाया कि 6 बॉल ही अलाउड है। क्यों अलाउड है, उद्देश्य क्या था इसके पीछे हमारा, क्योंकि सारे बच्चे को अधिकार मिले, कि हमको ये सब बच्चे को अधिकार मिले कि सबको क्रिकेट खेलने को मिलेगा। नेक्स्ट रूल सुनिएगा, अगर मैंने बॉल को मारा और बॉल लुढ़कते हुए दीवार पर टच कर गई तो 4 माना जाएगा। इससे क्या होगा कि उस बच्चे के दिमाग में ये नियम बैठा दिया गया कि अगर बॉल को मारोगे नीचे तो 4 रन मिलेगा, अगर डायरेक्ट मारोगे तो आउट हो गए। क्यों, क्योंकि घर के शीशे भी टूट सकते हैं।
ये था हमारा उद्देश्य। हमारा रूल क्या है कि नीचे से मारोगे तो 4 रन जाएगा, डायरेक्ट मारोगे तो आउट हो जाएगा। क्या उद्देश्य है हमारा दिमाग में कि शीशे ना टूटे, दीवार गंदी ना हो जाए। रूल ये जो मैंने बताया आपको कि पड़ोसी के घर में जाएगा तो आउट हो जाएगा। अगर किसी ने वन टिप वन हैंड मारा, डायरेक्ट मारा, हाथ में चलेगी तो आउट, 6 बॉल अलाउड है। जमीन से बगल बॉल टच कर कर चला गया दीवार पर तो 4 रन मारा जाएगा। ये हमारा रूल था दोस्तों। ये जो मैंने आपको रूल बताया ना, यही भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही कहलाया। हम लोग रूल जो बनाए हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है कि पड़ोसी के घर में गई तो पड़ोसी जो है बॉल देगा ही नहीं, दीवार गंदी नहीं होनी चाहिए, दीवार किसी से नहीं टूटनी चाहिए, सारे बच्चे को समान अधिकार मिलेगा, सब बच्चे खेलेगा। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था कि हमें संविधान में क्या चाहिए। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर प्रियम्बल बना, आगे चलकर प्रियम्बल बना। यही दोस्तों ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रियम्बल कहलाया। हम क्या चाहते हैं इसी को प्रियम्बल कहते हैं, और जो रूल बनाया गया वो हमारा भारत का संविधान था। आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए कि हमें बुक क्यों जरूरी है, वो क्यों बन रहा है। आप कोई भी बुक उठाइए, इस बुक को उठाइए, आप बुक को देखिएगा, फर्स्ट पेज आपका प्रीफेस होगा, फर्स्ट पेज आपका प्रीफेस होगा। प्रीफेस मतलब उस बुक का प्रियम्बल, बुक क्यों लिखा जा रहा है, बुक क्यों लिखा जा रहा है, ये प्रीफेस कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, फर्स्ट पेज आपका प्रीफेस होगा। और प्रीफेस क्या बताता है कि बुक क्यों लिखा जा रहा है, हम बुक को क्यों लिखे, यही हमारा प्रियम्बल कहलाया। प्रियम्बल में क्या कहता है पढ़िए, ये जो दिख रहा है ना आपको स्लाइड, यही है हमारा प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इतनी सुंदरता के साथ ये जो बनाया गया है ना, देखिए आप लोग, इतनी सुंदरता के साथ ये जो प्रियम्बल है ना, आप सोचिएगा नहीं। इस प्रियम्बल में लिखा क्या क्या है देखिए, इस प्रियम्बल में क्या लिखा गया देखिए, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constitution Assembly. This 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये हमारा प्रियम्बल है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये जो स्लाइड दिखा रहे हैं मैं आपको, बहुत सारा अच्छी सी स्लाइड है, अब देखिएगा, पढ़िएगा और इस तरह से जुड़े रहिएगा। तो इसके लिए आपको फिर चलते हैं हम, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टिल द टेक केयर, गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।